हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके दुश्मनों की क्या सोच है आपको लेकर। जो आपके एनिमीज हैं उनकी क्या थिंकिंग है आपको लेकर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं आज की रीडिंग में डिवाइन क्या मैसेजेस देते हैं। आपके जो भी लोग आपको शत्रु समझते हैं, आपसे जेलस होते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या मतलब सोचते हैं वो आपके बारे में, इस पर ये रीडिंग है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं आपसे, सक्सेस हैं आप, सक्सेस की सीढ़ियाँ आप चढ़ते जा रहे हैं। जो कुछ आप चाहते जीवन में पाते हैं आप, इन सब चीज़ों से आपके शत्रु परेशान हैं, आपके मैनिफेस्टेशन से परेशान है ये लोग। आपको कितना भी उकसा लें, लड़ाई झगड़े में उलझा लें, लेकिन जीत आपकी ही होती है। इस बात से आपके शत्रुओं का दम टूट रहा है, ठीक है ना। हिम्मत टूट रही है, इनकी हिम्मत तोड़ के रखी है आपने। यहाँ पर आपके फाइनेंस को लेकर जो कुछ भी प्लानिंग है, जो कुछ भी योजनाएं हैं, जो कुछ भी उन्नति की आपकी आगे की पूरी रूपरेखा है, और उस पर आप कैसे चलते हैं, कैसे उन रास्तों को आजमा के सक्सेस पा लेते हैं, और इस रास्ते के प्रति आप कितने सीरियस हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आपके शत्रु लोग काफ़ी जेलस होते हैं आपसे। ये नेगेटिविटी, नकारात्मकता सेंड करते हैं आपकी तरफ। बहुत नेगेटिव है ये लोग आपके प्रति। हर्मिट, आपके शत्रुओं की ये सोच है कि अकेले अकेले गुपचुप गुपचुप आप अपनी मुसीबतों से निकलने के लिए रास्तों की तलाश करते रहते हैं, ठीक है। और ये रास्ते जो है आप अकेले में खोज लेते हैं, सफल भी हो जाते हैं, और अपने जो राज हैं, आपके जो हार्ट ब्रेक हैं, उनको आप अपने शत्रुओं तक खबर भी नहीं होने देते, पहुंचने भी नहीं देते उन तक, ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पर है। तो आपके शत्रु सोचते हैं कि गुपचुप गुपचुप इसकी परेशानियाँ चलती रहती हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन भी अकेले में ढूंढता है, ढूंढती है। किसी को व्यक्त करना, किसी के सामने हाथ फैलाना, ये सब इसके फितरत में नहीं है। और ये आपके एक चंट स्वभाव के रूप में ये लोग देखते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा वाइज हैं, बहुत ही ज़्यादा चंट चालाक हैं, कि आप अपने बारे में कोई भी खबर इनको नहीं लगने देते। इस तरह की बात है यहाँ पर। आपके शत्रुओं में मुझे यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी दिख रहा है जिसके साथ आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। देखें क्या है इनकी जलन का कारण। आपकी उन्नति और आपकी प्रोग्रेस इनकी जलन का कारण है। इन्होंने ये सोचा था कि आपको छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो आप रुक जाएंगे, रोते रहेंगे। यस, आप कुछ दिन रोए भी, लेकिन आपने अपनी लाइफ में एक ऐसे घोड़े पर सवारी कर ली है कि आप कोई भी हो आपके पीछे, वो पीछे ही छूट जाए, आपको कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। पास्ट का एक पर्सन जो आपका एक्स है, ये भी व्यक्ति आपसे जेलस है और ऑलमोस्ट आपसे दुश्मनी ही पाले हुए हैं, और ये सोचने पे मजबूर हैं कि आपने इनसे अलग होके बर्बाद होने की जगह जीवन में नए रास्ते कैसे अपना लिए। तो ये बहुत व्यक्ति आश्चर्यचकित है, इन्हें विश्वास ही नहीं होता कि आप इस तरह से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह से इनके बिना कैसे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। ये तो पचा ही नहीं पा रहे हैं इस बात को। इस तरह की बात यहाँ पर है। आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली जॉब चेंज की है कैरियर में, और आपके जो पास्ट के बॉस हैं, ठीक है, इनसे आपकी अनबन हुई थी और ये आपको दुश्मन के रूप में ही देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और भी एक कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों के जीवन में जब जब फाइनेंशियल ट्रॉमा आता है,
एक व्यक्ति है जो बहुत खुश होता है, क्योंकि आप अगर फाइनेंशियली परेशान हैं तो आप इनसे मदद मांगेंगे, इनको ऐसी कुछ अंदेशा रहता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपके जीवन में आपने इतना पैसा रखना शुरू कर दिया कि आपकी खुद की आवश्यकताएं, काफ़ी कुछ चीज़ें आप पूरी कर लेते हैं। तो इनको ये चीज़ देखकर जलन होती है आपके दुश्मनों को कि आपको इतने रास्ते डिवाइन खोलकर क्यों देते हैं, जबकि इनके जीवन में कुछ भी नहीं है। आपके शत्रुओं को ऐसा लगता है कि आप किसी से नहीं पटेंगे, है ना। ये यहाँ पर आप पर कुछ लोगों का क्रश हो सकता है, और ये उल्टे सीधे लोग हैं, अंट शंट लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आप सिंगल हैं तो आपको किसी को भी अपना लेना चाहिए, और आप करते हैं रिजेक्ट। इन लोगों को आपसे दुश्मनी होती है। ये लोग आपके कैरेक्टर के बारे में भी बुराई करते हैं, आपके बारे में भी बुराई करते हैं, लेकिन आप इस बात की चिंता करें या ना करें, इसके लिए मैं कार्ड निकालूंगी। आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, लोगों को पता है कि आप क्या हैं। आप जो कुछ भी किसी को मदद करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, वो आपकी जेन्युइन पर्सनालिटी है ना। इसमें आपके कैरेक्टर का ख़राब होना बिल्कुल भी शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं जो बेफालतू का चिल्लाते हैं, पीठ पीछे भौंकते हैं, इनको भौंकने दीजिए, ठीक है। आपका जेन्युइन नेचर भी लोगों को पता है कि आपकी किसी के साथ मुस्कुरा कर बात करने और उसकी हेल्प करने के पीछे कोई भी चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि ये आपकी खुद की एक निजी पर्सनालिटी है। और यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी हैबिट पड़ी हुई थी आपको हर्ट करने की, ठीक है। उससे आप हर्ट नहीं हो रहे हैं आजकल, तो ये व्यक्ति भी आपका शत्रु बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग आपके लव लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, पास्ट में हुआ है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस लव लाइफ में जो आपको डाउनफॉल हुआ है आपका, उसको लेकर ये लोग आपको टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तो आपको डिवाइन का सपोर्ट मिला हुआ है, दूसरी तरफ आपने अपनी लाइफ को बहुत मजबूती से जकड़े हुए हैं, बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए हैं आप। आपके शत्रुओं की सोच आपको लेकर ये है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, लेकिन आप अपनी लाइफ में बेहतरी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। और आपका एक सबसे बड़ा शत्रु एक पास्ट का पर्सन है, जिसको ऐसा लगता है कि पास्ट में बड़ी आसानी से ये आपके जीवन में आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। अब आपने इनको ऐसे अलग किया है, अपने जीवन से बिल्कुल कट के अलग कर दिया है कि ये आपके जीवन में आ नहीं पा रहे हैं। इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिर खुजला रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव में है ना। और पहले भी इन्होंने आपको तनाव में रखा है थर्ड पार्टी में डालकर, अब आप इनको तवज्जो नहीं दे रहे। थर्ड पार्टी में डाल के ये सोच रहे थे कि आप बिल्कुल रोएंगे धोएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप जो है खुश हैं। तो इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप क्यों खुश हैं। इस खुशी को लाने में आपने बहुत अथक परिश्रम किया है, कोई मजाक नहीं है ना। इमोशनल ट्रॉमा झेलने के बाद लाइफ में मूव ऑन करना कोई मजाक नहीं है। तो इस तरह की बात यहाँ पर है। तो दुश्मनों की जो कमर है वो आपने बहुत बुरी तरह से तोड़ रखी है, इंक्लूडिंग दिस पास्ट पर्सन। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपनी हिम्मत की वजह से, अपनी बैलेंस्ड पर्सनालिटी की वजह से, ठीक है। और फाइनेंस में जो कुछ भी आप सोच समझ कर चल रहे हैं, जीवन में जो बार बार आशा की किरण खोज कर लगातार सफलता को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से ये लोग आपसे जलते हैं। तो इनको जलने दीजिए, आपका कोई रास्ता गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। सो डोंट वरी। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।